एक और एक मिलकर दो कैसे हो सकता है? बालक अनुकूल चंद्र बहुत जिज्ञासु स्वभाव के थे। उनके मन में अद्भुत प्रश्न जागृत होता था। प्रश्न था, एक ही तरह की मिट्टी में विभिन्न तरह के पेड़ पौधे कैसे उपजते हैं? तरह तरह के पत्ते, फल फूल और रूप रस गंध से भरपूर प्रकृति का यह अनोखा वैचित्र्य कैसे संभव हुआ? इसके अंदर का रहस्य क्या है? बालक अनुकूल चंद्र जंगलों में जाकर प्रकृति की विचित्रता की जांच परख करके समझने की कोशिश करते थे। कभी किसी पौधा या वृक्ष के पत्ते को घंटों देखते तो कभी किसी डाली पर खिले फूल को, किसी किसी पेड़ पौधे को उखाड़कर उसकी जड़ को घंटों निहारते रहते। विभिन्न तरह से अपने जिज्ञासाओं को तृप्त करने की कोशिश करते थे। जब बालक अनुकूल चंद्र काशीपुर के केशव वैरागी के प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो कक्षा के शिक्षक ने पढ़ाना आरंभ किया, एक और एक मिलकर दो कैसे हुआ? बालक अनुकूल चंद्र को ये बात समझ में नहीं आ रहा था। वे सोच रहे थे कि सृष्टि में तो एक आकृति की दो वस्तु है ही नहीं। वे प्रकृति में एकक को ही विशिष्टता पृथक पृथक रूप में बिखरे हुए देखते हैं। कारण सत्ता ही तो असंबहुल प्रकट परायण हो अनंत वैचित्र में सृष्टि में परिणत हुई है। वास्तव में कैसे एक और एक मिलकर दो हुए, इसे वे किसी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। अपने दर्शन के साथ जब किसी प्रकार मेल नहीं खोज सके तब अचरज भरी निगाहों के साथ शिक्षक की तरफ देखने लगे। शिक्षक ने पूछा, अनुकूल, क्या तुमने नहीं समझा? उत्तर मिला, नहीं समझ में आया। शिक्षक ने आश्चर्यचकित होकर कहा, सभी लड़के समझे, केवल तुम नहीं समझे। तुम्हारे जैसा मूर्ख शायद ही कोई हो। ये कहकर शिक्षक सटास छड़ी मारने लगे। रोते रोते अनुकूल चंद्र ने कहना आरंभ किया, एक ही जैसा दो चीज कहाँ है? लेकिन इस बालक की बात समझने की कोशिश कौन करता है? अद्भुत मौलिक चिंतन ही उनका अपराध था। अनुभव किया गया प्रत्यक्ष अवलोकन या दर्शन की बातें व्यक्त करने पर शिक्षक उन्हें डांटते हैं, मारते हैं, जुक्सो कहते हैं। उन्हें सब कुछ सहन करनी पड़ती है, परंतु क्यों डांट मार खा रहे हैं, ये बात बालक को समझ में नहीं आता है। पुरुषोत्तम की लीला समझना आसान नहीं है। उनके दिव्याचरणों को समझना साधारण लोगों के लिए असंभव हो जाता है। उनका हर एक कार्य दिव्य होता है। वे तो अप्रमेय है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत, अर्थात योगमाया से छिपा हुआ मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं हूँ। इसीलिए मायातीत योगेश्वर का परिमाप करना साधारण बुद्धिजीवियों के लिए विडंबना मात्र है। पुस्तक श्री श्री ठाकुर अनुकूचन से 7 जनवरी 2020। बुद्ध ईसाई विभेद कोरिस श्री चैतन्य रसूल कृष्ण जीवोधारे आविर्भूत होनी और अताव जानिसने। श्री श्री ठाकुर अनुकूचन।